सर यहाँ पे अंदर क्यों नहीं जाना दिया जा रहा है? बोलो 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 नहीं अंदर क्वेश्चन है। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, धरना करने का अधिकार देता है। यही तो लोकतंत्र की परिकल्पना है सर। आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे सर? किसने सर ये कॉल दिया है? सर कुछ तो बोलिए। हर तरह से ट्रेनें रोक दी गई है, हर तरह से बसें रोक दी गई है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई हम आतंकवादी थोड़ी नहीं है। तो लोकशाही की हत्या नहीं है ये? अरे लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या क्या होगी? ना कोर्ट में कोई न्याय है, ना कहीं और कहीं न्याय है। जहाँ भी देखा जा या चोर सरकार जब से आई है, लोकतंत्र में तो किसी आम आदमी की सुनाई नहीं है। और मोदी के लिए सबक सिखाने आऊं या तो तू सुधर जा, नहीं 2024 में तू गया। अमित शाह भी जाएगा, योगी भी जाएगा। वो क्या है कि इनका सपना है कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से, इनकी तो आइडियोलॉजी में शामिल है कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करना है और इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर ही ये काम कर रहे हैं। नमस्कार, क्रांति मार्ग से मैं विमित कुमार। आज मैं जंतर मंतर पे हूँ। 28 तारीख को कॉल दिया गया था महिलाओं के द्वारा, महिला पहलवानों के द्वारा कि वो संसद तक जाएंगी और वहाँ पर संसद कूच करेंगी, वहाँ महापंचायत होगी और वहाँ फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को अंदर तक घुसने नहीं दे पा रही है। क्या नाम है आपका? ताऊ? मेरा नाम धर्मपाल चहल भाई और फरीदाबाद से आऊं और मोदी के लिए सबक सिखाने आऊं या तो तू सुधर जा, नहीं 2024 में तू गया। अमित शाह भी जाएगा, योगी भी जाएगा। बीजेपी की कोई वोट का बिस्ता उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारी, हम किसी पार्टी से भी नहीं, ना हम राजनीति करें। ये हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। जो वर्ल्ड कप में झंडा फहराया, तो इनको शर्म नहीं आती। गोंडे का गुंडा वो इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होना चाहिए था। ले आप महिला पहलवानों के समर्थन में आए हैं, लेकिन आपको धरना स्थल पर जाने से पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। यानी ये दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि धारा 144 लग चुकी है, ताऊ हमारी ड्यूटी है, अंदर हम नहीं जाने देंगे। ये प्रजातंत्र का आनंद है। जब वो ब्रजभूषण में पास्को एक्ट लग रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं करते। हम आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं, आराम से बैठना चाहते हैं, उनके धरने बजाना चाहते हैं, वो जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। जाने से रोक रहा, हम यहीं बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, गुंडागर्दी करने नहीं आए, हम तो उनको सहयोग करने के लिए आए हैं और उनके प्रजातंत्र है इसलिए। क्या कहाँ से आए हो? मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ से तानाशाही चल रही है। मैं पानीपत से आया हूँ और मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा है कि हर तरह से ट्रेनें रोक दी गई है, हर तरह से बसें रोक दी गई है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई हम आतंकवादी थोड़ी नहीं है। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग से लेके, नौजवान से लेकर, हमारी माता बहन से लेके सब ट्रेन में आ रहे थे, लेकिन ट्रेन को 3-4 घंटे रद्द कर दिया गया है। मैं ये बेशर्मी वाली बात है मोदी सरकार के लिए कि क्या ये इस जनता से इतना डरने लगी है। मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये जनता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, ये भी उनको राज नहीं आ रहा। तो मैं हम कहना चाहते हैं कि ये आप देख सकते हैं कितनी पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई है। और साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई गई है और यहाँ पे किसी को अंदर तक जाने को मनाही फरमाई है। हम यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे अंदर क्यों नहीं जाना दिया जा रहा है? बोलो 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 नहीं अंदर क्वेश्चन है। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, धरना करने का अधिकार देता है। यही तो लोकतंत्र की परिकल्पना है सर। आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे सर? किसने सर ये कॉल दिया है? सर कुछ तो बोलिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कमाल कर दिया। आपने शपथ ली थी, ये बात कही थी, हम रक्षा करेंगे भारतीय जनता की।
यहाँ देख रहे हैं कि पुलिस भी मजबूर है, एक शब्द कहने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको ऊपर से कॉल दिया गया है और यहाँ पुलिस लाचार बेबस बन के खड़ी है, सब तमाशा भी देख रही है लेकिन एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं है। कहाँ से हो आप चाचा? मैं भाई भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश से आया हूँ, मैं डासा गांव से। पुलिस आपको अंदर नहीं देने? भाई देखो यह है इनकी मजबूरी, क्योंकि इन्हें भी बच्चे पालने हैं, बच्चे इन्हें तो सरकार का हुक्म मानना है। ये तो भाई सरकारी कर्मचारी है, इनको जो जिम्मेवारी दी जाएगी इनका राइट है, इनका राइट है। पर संविधान के तहत धरना प्रदर्शन करना आपका भी राइट है। भाई मेरा राइट है इसलिए मैं आया हूँ, लेकिन ये प्रशासन के अधीन है, इनको हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए संविधान। आपको ये नहीं लगता कि आपका राइट्स का हनन हो रहा है यहाँ पे दिल्ली? ये तो हमें काफी दिनों से पता है भाई, हमारा राइट बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो लोकशाही की हत्या नहीं है ये? अरे लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या क्या होगी? ना कोर्ट में कोई न्याय है, ना कहीं और कहीं न्याय है। जहाँ भी देखा था या चोर सरकार जब से आई है, लोकतंत्र में तो किसी आम आदमी की सुनाई नहीं है। आप देख पा रहे हो कि संविधान में आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आप संगठन और धरना कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरना करने से रोका जा रहा है, कई कई जगह से ट्रेनों को भी रोका जा रहा है और यहाँ पे पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई हुई है और पुलिस लाचार बेबस बनकर खड़ी हुई है। जी आप कहाँ से हो? हम तो यहाँ दिल्ली से ही हैं। हाँ, महिला संगठन से हम लोग। हम प्रगतिशील महिला संगठन से हैं, दिल्ली की इकाई से, और आप लगता है गुजरात से आए कवरेज करने के लिए। तो हम यहाँ पर अपनी मांग के साथ आए हैं कि कम से कम पॉक्सो का तो पालन करें। पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर किसी के तो 99% टाइम गिरफ्तारी हो जाती है, इमीडिएटली गिरफ्तारी होती है। अगर कोई आम इंसान होता तो तुरंत गिरफ्तारी होती, लेकिन पॉक्सो में अगर मामला दर्ज हुआ है उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो ये तो पहली बात है, कानून का क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है। और कानून का अपमान हो के आप संसद भवन की पूजा कर रहे हैं, तो कानून का अपमान करके पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर रहे हैं और उसके बाद में आप संसद भवन की पूजा कर रहे हैं। ये किस किस्म की वो है, मिसाल कायम कर रहे हैं। आपको धरना स्थल पर जाने से भी रोका गया है? हाँ, हमको धरना स्थल पर जाने किसी को नहीं जाने दे रहे, एक चुहिया को भी नहीं पहुंचने दे रहे। इन्होंने ये कर लिया है कि लोगों को बोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि पावर तो इनके हाथ में, पावर जब इनके पास है, इनके हाथ में है, ये पावर का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। ये कैसे भी करके मिसयूज कर सकते हैं। जनतंत्र में जनता के लिए होता है सरकार, या सरकार के लिए जनता होती है? सरकार जब जनता के लिए होती है तो वो जनता के अपनी आवाज क्यों नहीं उठाने दे रही है? सबसे पहला जनतंत्र का ये होता है कि सरकार के ऊपर सवाल किया जा सकता है। वो जनतंत्र सबसे स्ट्रॉन्ग जनतंत्र होता है जहाँ सरकार के ऊपर सवाल किया जा सकता है। हमको सवाल ही नहीं उठाने दिया जा रहा है। हम ये, और हम कौन सा गलत सवाल उठा रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर किसी की कोई कंप्लेंट है, इन्वेस्टिगेशन से इतना डर लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होने दे रहे हो। नाबालिग लड़की के साथ ये इसने न सिर्फ बालिग लड़कियों के साथ बल्कि नाबालिग बच्ची के साथ भी किया है। उसके बावजूद पॉस्को का कानून उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको FIR दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस नहीं वो कर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। क्यों? आपको लगता है ये लोकतंत्र की हत्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सरासर डिक्टेटरशिप दिखाई जा रही है। लोकतंत्र की हत्या करने में ये लोग माहिर है। इन्होंने गुजरात से इसकी प्रैक्टिस शुरू करी थी, अभी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। और लोकतंत्र की हत्या करके, और इन लोगों को क्या है कि इनका सपना है कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से, इनकी तो आइडियोलॉजी में शामिल है कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करना है, और इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर ही ये काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जनता को और सदस्य के अंदर शामिल होने की जरूरत है। जिन लोगों को मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ, जिन लोगों को ये लगता है कि है ना सेक्सुअल हैरेसमेंट तो एक नॉर्म है, हर किसी को सड़क पर चढ़ते इसको बहुत बड़ी बात बनाया जा रहा है। आपने नॉर्म से मान रखा है जनता, इसलिए ये नॉर्म है। आप जिस दिन इसके लिए अगेंस्ट खड़े होने लग जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी। इतने बड़े बाहुबली को ऐसा लगता है उसको मजा आता है पावर का। इस तरीके की छिछोरी हरकत करके, आप पुरुष है, क्या आपको इस तरीके की हरकत करके मजा आएगा? एक पुरुष को अपने पावर का मजा आ रहा है, अपने पुरुषत्व का मजा नहीं आ रहा है, और वो इस मजे को कंटिन्यू कर रहा था और उसका बढ़ता जा रहा था। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। ये है कि इतना सब होने के बाद
न सिर्फ उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही, बल्कि वो अपना दिखा रहे हैं कि हम में भी इतनी ताकत है, हम इस बात का प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी के सहयोग से वो लोग प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बेशर्मी है, इतनी बेशर्मी है कि गलत काम का आरोप है और वो ये नहीं कह रहे। लोग इस्तीफा दे देते थे मोरल ग्राउंड्स पे पहले, और पॉलिटिशियंस कहा करते थे कि कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होने दे रहे। वो कह रहे कि हम तो है ना प्रोटेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। और सरकार तो कहती है कि हम महिला सुरक्षा के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्या है फिर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बोला था लाल किला से। मोदी जी के तो मुंह से ही निकल गया था उनके मन की बात, उनके मुंह से निकल गया था ना उनके मन की बात, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये स्लिप ऑफ टंग था या वो उनका ये अपनी हरकतों से कह रहे हैं कि ये तो मेरा स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये मेरा है ना सोच ही थी जो मेरे मुंह से निकल गई। आपको लगता है सबको क्या सरकार ब्रिजभूषण को संरक्षण दे रही है? बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल दे रही है। वो ऐसे कैसे घूम रहा है? पूरा संरक्षण है और योगी के साथ मिलकर जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं और किस बात को दर्शाता है? सरकार का पूरा संरक्षण है उनके साथ, इसीलिए तो एफआईआर भी इतनी मुश्किल से दर्ज हुई है और अभी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। हम लोग को किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इतनी सारी महिला संगठन के लोग आ रहे थे, रास्ते से उन्हें उठा लिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया है। आप सबको अंदर जाने से रोका जा रहा है, अब आप क्या करेंगी? क्या करेंगे हम? और इसको उठाएंगे हम अपने अनुसार जहाँ भी प्रदर्शन हो सकेगा वो करेंगे। आप यहीं खड़ा हम यहीं खड़े रहेंगे, कब तक ये अंदर क्यों नहीं जाने देंगे? हम यहीं खड़े रहेंगे, हम समर्थन के लिए आए हैं, हम प्रगतिशील महिला संगठन से सेक्रेटरी हैं, हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सभी महिलाओं का कहना है कि हमारा संवैधानिक हक है धरना करने का, लेकिन हमें रोका जा रहा है, फिर भी हम यहीं खड़े रहेंगे, यहीं से कहीं नहीं जाएंगे। देखते रहिए लगातार क्रांति मार्ग इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। महिला अपना आक्रोश सरकार के खिलाफ दर्ज करा रही है कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, लेकिन अब तक सरकार सोई हुई है। कब ये सरकार जागेगी अब ये देखने को रहा। देखते रहिए क्रांति मार्ग इनकलाब जिंदाबाद।